8 साल का एक बच्चा जिसे ना तो दुनियादारी की समझ थी और ना ही अच्छे बुरे की परख थी। 8 साल की उम्र में इस बच्चे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जैसे जैसे इस केस की जांच पड़ताल कर रही होती है, वैसे वैसे हर रोज एक नया खुलासा होते जा रहा था। लेकिन पुलिस अब अपराधियों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और खास करके गांव के तमाम लोग जब उनके चेहरे को देखते हैं तो देख करके एकदम से दो चौंक जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता है कि कोई इंसान कितनी हद तक कैसे गिर सकता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की। मेरठ के बैसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रामराज, और इसी रामराज गांव में रहने वाले 32 वर्षीय गुरु सेवक जो दुबई में रह करके नौकरी करते हैं। गुरु सेवक के परिवार में उनकी पत्नी 28 वर्षीय गुरप्रीत कौर के अलावा सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम अंगद है। वो केवल 8 साल का है। गुरु सेवक के पिता का नाम अवतार सिंह है, जो कि मूल रूप से पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे। कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी और गुरु सेवक की मां का नाम बलजिंदर कौर और अपने पोते बहू के साथ इसी हम रामराज गांव में रहती थी। बात कर रहा हूँ 16 जून 2026 की सुबह करीब 9 बजे के आसपास का। बलजिंदर कौर अपने 8 वर्षीय पोते से कहते कि डॉक्टर के पास चल रही है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन बहू गुरप्रीत मना कर देती है। इसके बाद से बलजीत कौर अकेले डॉक्टर के पास चली जाती है। घर में माँ और बेटे रह जाते हैं। गुरप्रीत कौर घर के काम में लगी रहती है। 12 बजे के आसपास अंगदवीर जब अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकलता है, उसके बाद से ही अचानक कहीं गायब हो जाता है और कुछ ही घंटों के बाद इसकी दादी बलजिंदर कौर डॉक्टर के पास से वापस घर पहुंचती है तो अपने पोते को नहीं देखती है। तो पोते के बारे में बहू से पूछती है, तब मालूम चलता है कि अंगदवीर कहीं गायब हो चुका है। उसके बाद से सास और बहू दोनों मिलकर के बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती हैं। हालांकि ढूंढते हुए कुछ घंटे का समय गुजरता है और आसपास के लोग भी पूछताछ करते हैं। जब अंगदवीर का कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार इस बात की जानकारी बेसुमा थाने में दी जाती है। पुलिस को जब मालूम चलता है कि जिस दिन 8 वर्षीय अचानक लड़का कहीं गायब हो चुका है, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, गांव में आती है और आकर के अंगदवीर के घर के आसपास में जितने भी लोग रहते थे बच्चों से भी पूछताछ करती है। जब अंगदवीर का कुछ पता नहीं चलता तो आखिरकार जहाँ पे गुरप्रीत का घर होता है, जस्ट उसके थोड़ी सी दूरी पर एक घर था जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस जाकर सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो आखिरकार इस सीसीटीवी के अंदर अंगदवीर दिखाई तो देता है, लेकिन वह एक सफेद कलर की वैगनआर कार में बैठे हुए दिखाई देता है। कार में जैसे ही बैठता है उसके बाद से वो व्यक्ति कार को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन उस कार का नंबर सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे जाता है। जिस वजह से पुलिस जब नंबर के माध्यम से डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह कार किसी अर्पित पारासर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शादीशुदा उसकी पत्नी का नाम गौरी है, जिसकी उम्र करीब जो 27 साल के आसपास है। पुलिस को जैसे ही ये सारी डिटेल मिलती है, आखिरकार अगले दिन 17 जून को अपनी टीम के साथ अर्पित के घर पर जाते हैं और जाकर के अर्पित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाने में लाकर अर्पित से 8 वर्षीय बच्चा अंगदवीर के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जब अर्पित के सामने सीसीटीवी सारे चेक करती है तो आखिरकार अर्पित न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करता है, बल्कि ऐसी हकीकत बताता है कि आप भी अगर सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अर्पित जब अंगदवीर की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयां सामने आती हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जब अंगदवीर के पिता गुरु सेवक 8 साल पहले उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर से शादी होती है। गुरप्रीत कौर जो कि मूल रूप से बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी, देखने में खूबसूरत। करीब 8 साल पहले गुरु सेवक जब गुरप्रीत से शादी कर अपने घर लेकर आता है, बेहतर तरीके से समय गुजरने लगता है। लेकिन 1 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से गुरप्रीत कौर एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम अंगद भी रखते हैं। इसके बाद से भी समय बेहतर तरीके से गुजरता है। इधर गुरु सेवक जो कि ड्राइवरी का काम करते थे, आसपास में जहाँ भी कोई काम मिलता था वह काम कर लिया करते थे। समय यूं ही गुजर रहा था। घर में थोड़े पैसों की तंगी थी, लेकिन तंगी को दूर करने के लिए घटना से लगभग 5 साल पहले जब गुरु सेवक की पत्नी गुरप्रीत कौर अपने ही इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है तो वहीं पर गुरप्रीत कौर की मुलाकात इसी मुजफ्फरनगर के रहने वाले अर्पित पारासर से होती है। दरअसल अर्पित
उसी स्कूल में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत करते हैं। बातचीत का नतीजा ये होता है कि गुरप्रीत का अर्पित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। अर्पित शादीशुदा नहीं था। एक दूसरे इतने करीब आ जाते हैं कि शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि गुरप्रीत इसके बारे में अपने पति से बात कर पाती, आखिरकार गुरु सेवक को ये मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी का उसी स्कूल में काम करने वाला अर्पित के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से गुरु सेवक इस प्रकार से नाराज हो जाता है कि अपनी पत्नी का स्कूल से काम करना बंद कर देता है, अपने घर पर रखने लगता है। गुरप्रीत को नौकरी छोड़ देती है, लेकिन बावजूद इसके प्रेमी अर्पित से बातचीत करना बंद नहीं करती है। दरअसल गुरप्रीत और अर्पित शादी करने का फैसला कर चुके थे। बार बार जब अपने प्रेमी से बातचीत करने लगती है, इसी वजह से पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। गुरप्रीत खुल के अपने पति से कहती है कि एक काम करो, मुझे तलाक दे दो, मैं अर्पित के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। लेकिन गुरु सेवक अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनका बच्चा भी काफी छोटा था। इसलिए जैसे तैसे समय गुजरता है, लेकिन इसी दरमियान आखिरकार गुरप्रीत को दुबई में नौकरी मिल जाती है। घटना से ठीक लगभग 2.5 साल पहले गुरु सेवक दुबई में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार हुई। इसी वजह से अब दुबई चले जाते हैं। उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर अपने मायके में जाकर रहने लगती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है, जिस वजह से गुरु सेवक की माँ बलजिंदर कौर अपने पोते को लेकर पंजाब के पटियाला में चली आती है, वहीं पर रहने लगती हैं। और रामराज में इनका रामराज गांव जो है इनका घर होता है, घर खाली पड़ा था। जब सब लोग अलग हो जाते हैं तो इधर गुरप्रीत अपने बच्चे से अलग हो जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे गुजरता है, लेकिन गुरप्रीत ना तो अपने बच्चे से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और ना ही कभी उससे बातचीत करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब अपने मायके में जाकर के रहने लगती है, थोड़ी देर के बाद गुरप्रीत अपने प्रेमी अर्पित से भी दूरी बना लेती है, जिस वजह से साल 2022 में अर्पित आखिरकार शादी कर लेता है, जिसकी पत्नी का नाम गौरी। साल 2022 में शादी कर वो अपने घर लेकर दुल्हन को आता है। कुछ महीने फिर से अर्पित और गुरप्रीत एक दूसरे से कांटेक्ट करते और फिर पहले के जैसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोबारा से फिर जब अर्पित और गौरी की मुलाकात होती है, फिर से एक साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लेते हैं। इधर बीच बीच में गुरप्रीत कभी कभी अपने पति से फोन के जरिए बात करती थी। तलाक जब मांगती थी, गुरु सेवक उन्हें एक ही जवाब देते कि जब तक मैं दुबई हूँ इस मसले पे कभी भी कोई बातचीत नहीं करूंगा, जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा इस मसले का हल निकल जाएगा। इसलिए दुबई में रह के नौकरी करने लगती है और इधर गुरप्रीत अपने पति का आने का इंतजार करने लगती है। और बीच में जब भी समय मिलता था अपने प्रेमी से बातचीत भी करती थी और मुलाकात भी करती रहती थी। यूं ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जो गुरु सेवक का बच्चा अंगदवीर था, अंगदवीर दरअसल अंगदवीर जो अपनी दादी बलजिंदर कौर के साथ पटियाला में रह रहा था। बलजिंदर कौर भी ये मान करके चल रही थी कि उनके बेटे जो पत्नी के रिश्ता है ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। आखिरकार बलजिंदर कौर भी रामराज गांव से उस मकान को खाली करके फाइनली अब पटियाला में शिफ्ट हो गई थी। ये फैसला कर लेती है कि आखिरकार जब रामराज गांव में अपने घर को खाली करने के लिए घटना से ठीक लगभग 6 दिन पहले आती हैं और अपने 8 वर्षीय पोते अंगद को लेकर के आती हैं। लेकिन रामराज गांव में जब अपने घर पहुंचती हैं, इसी बात की जानकारी उनकी बहू गुरप्रीत कौर को मालूम चलता है। तो गुरप्रीत कौर अपने बच्चों को एक बार देखने और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और इस घटना से ठीक लगभग 6 दिन पहले वो अपने मायके से रामराज गांव अपने ससुराल में आ जाती है। हालांकि आकर के जब अपनी सास से अपने बेटे के साथ कुछ दिन रहने के लिए कहती है तो बलजिंदर कौर अपनी सास को फटकार लगाते हुए कहती है कि इतने सालों में तुम्हें एक बार भी अपने बच्चे की याद नहीं आई, अचानक तुम्हारे अंदर ममता कैसे जाग गई, मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। इस पे गुरप्रीत कौर अपनी सास को समझाते हुए कहती है कि आप तो वैसे भी फाइनली यहाँ सब कुछ खाली करके हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रही हैं, जब तक यहाँ पर मुझे रह लेने दीजिए, बच्चों के साथ कुछ दिन समय व्यतीत हो जाएगा, मेरा मन लग जाएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आखिरकार बलजिंदर कौर अपनी बहू की बात मान जाती है, अपने घर में पनाह देती है, जिस वजह से आखिरकार गुरप्रीत कौर अपने बच्चे और सास के साथ इसी रामराज गांव के अपने घर में रहने लगती है। लेकिन घटना से ठीक एक दिन पहले यानी कि 15 जून 2026 को जब गुरप्रीत कौर अपने प्रेमी अर्पित पारासर को मिलने के लिए इसी रामराज गांव में बुलाती है। अर्पित जब आता है तो अपने 8 वर्षीय बेटे को लेकर के इसी बेसुम बाजार में जाती है। वहां पर जाकर के बेकरी का कुछ सामान खरीदते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। पहले बार अर्पित अपने बच्चे से प्रेमी
इस तरीके से दोनों मिलवाती है, कहती है कि मेरे दोस्त हैं, तुम्हें इन्हें अंकल कहना। बातचीत भी होती है, मुलाकात भी होती है। उसके बाद से अर्पित वहां से चला जाता है। गुरप्रीत अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती है। लेकिन जब रात होती है, रात्रि के वक्त गुरप्रीत अब अपने प्रेमी अर्पित को अपने ही घर पे मिलने के लिए बुला लेती है। हालांकि चुपके से गुरप्रीत को और घर आता है। कमरे में जब दोनों की मुलाकात कर रहे होते हैं, जब उस वक्त गुरप्रीत की सास बलजिंदर कौर जो अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, लेकिन जब ये प्रेमी जोड़ा कमरे के अंदर एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त ये गुरप्रीत का 8 वर्षीय बेटा अंगदवीर की आंख खुल जाती है। फिर अपनी माँ को अर्पित पारासर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वहीं पे खड़ा होता नजारे को सब देखता है। इन दोनों की नजर जब अंगदवीर की तरफ जाती है, जब अंगदवीर को सामने देखते हैं, तो एकदम से वो डर जाते हैं। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उन्हें डर होता है कि कहीं इस बात की जानकारी अपनी दादी को ना दे, साथ ही साथ दुबई में उसके पति गुरु सेवक काम कर रहे हैं, उन्हें ना दे दे। अब ये डर सताने लगता है। खास करके गुरप्रीत को डर सताने लगता है कि जो अपने पति से तलाक लेने वाली है, तलाक के बाद मुआवजे के तौर पर जो उसे संपत्ति मिलने वाली है, अगर उसके बेटे ने ये सारी बात अपने पिता को बता दी या फिर दादी को बता दी, तो वह संपत्ति उसे कभी नहीं मिलेगी। सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए वह उस वक्त गुरप्रीत अपने प्रेमी अर्पित को घर से भेज देती है। लेकिन जब घर चला जाता है, पूरी रात प्रेमी जोड़ा सो नहीं पाते, बल्कि फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते हैं, चैट भी करते हैं। चैट पे अक्सर एक ही चीज को लेकर बातचीत करते हैं कि आखिरकार अब अंगदवीर के साथ क्या किया जाए। पूरी रात फोन के जरिए, चैट या फिर व्हाट्सएप के जरिए फोन पर बातचीत करते हैं। सुबह होने से पहले फाइनली एक नतीजा पर पहुंच जाते हैं। दोनों इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि क्यों ना अंगदवीर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाए। एक माँ अपने ही बच्चे को मारने के लिए तैयार हो सकती है, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। लेकिन गुरप्रीत अर्पित पारासर के प्यार में इस प्रकार अंधी हो चुकी थी कि उसे इस बच्चे को भी थोड़ी तरस नहीं आती है। जिस बच्चे को उसने अपनी कोख से जन्म दी थी, भले ही उसके पास पला नहीं था, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए अपने बच्चे को इस दुनिया से हटाने का फैसला तैयार कर लेती है। उसके बाद से रात्रि के वक्त गुरप्रीत और उसके प्रेमी अर्पित दोनों मिलकर के अंगदवीर को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र रचते हैं। आखिरकार 16 जून 2026 को खुद गुरप्रीत ही अपने प्रेमी अर्पित के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके उसे अपने घर पे बुलाती है। इधर 11 बजे के आसपास गुरप्रीत सास बलजिंदर कौर डॉक्टर के पास जाने वाली थी। 8 वर्षीय अंगदवीर अपने पोते को भी साथ ले जाने वाली थी। लेकिन जो इधर गुरप्रीत ने अपना प्लान बनाई थी, प्लान बिखरते हुए जब दिखाई देता है, अपनी सास को मना कर देती है। कहती है कि बस कुछ ही दिन मुझे यहाँ पे रहना है, मैं बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताना चाहती हूँ, आप अकेले चले जाइए। जिस वजह से बलजिंदर कौर डॉक्टर के पास अकेले चली जाती हैं। और जैसे ही घर से निकलती हैं, तो सुबह के करीब 11:30 बजे के आसपास इधर अर्पित पारासर अपनी सफेद कलर की वैगनर कार लेकर के इसी रामराज गांव में पहुंचता है। और जैसे ही फोन के जरिए गुरप्रीत कौर से बातचीत करता है, तो गुरप्रीत कौर भी अपने 8 वर्षीय बेटे को लेकर के अपने घर से बाहर निकल जाती है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर जाती है। वहां जब थोड़ी दूर पर अर्पित पारासर अपनी सफेद कलर की कार लेकर इंतजार कर रहा था, थोड़ी दूर पहले गुरप्रीत अपने बेटे से कहती है कि कल जो अंकल मिले थे, काफी उन्होंने तुम्हें मिठाई वगैरह खिलाया था, आज भी वे तुमसे मिलने के लिए आए हैं, जाओ उनकी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने, आइसक्रीम वगैरह जो तुम्हें पसंद है वो दिलवाएंगे। इस तरह का बच्चों को लालच दिया जाता है। दुनियादारी से कुछ नहीं जानता था वो बच्चा, अच्छे बुरे की कोई परख नहीं थी। हालांकि जो रात्रि के वक्त उसने नजारा देखा था, इस बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। माँ को यकीन नहीं आ पा रहा था कि आखिर इसने बताया या नहीं बताया। अंगदवीर को रवाना होते हुए देखा उसने। उन्होंने प्लान बनाया था, रास्ते में अर्पित अंगदवीर को जो खाने की कुछ चीजें देता है और उनमें नशीली चीज मिला देता है। जैसे ही खाने पीने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। जब अंगदवीर उन चीजों को खाता पीता है, खाने पीने से उल्टियां होने लगती हैं, जिस वजह से उसने खाया था पेट से बाहर निकल जाता है, जिसी वजह से अंगदवीर की मौत नहीं हो पाती है। इसलिए अब अर्पित अंगदवीर को वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर आखिरकार हस्तिनापुर में जाता है। और हस्तिनापुर के भद्रकाली जो है जंगल है, उसी जंगल में लेकर जाता है। और जाकर के जो अंगदवीर ने कपड़े मुरेटा अपने सर पे बांध रखा था, उसी कपड़े को खोल करके सबसे पहले अंगदवीर के मुंह पे बांध देता है। और फिर अपने पास एक तेज हथियार निकालता है और उसी हथियार को अंगदवीर के गले पे चला देता है, जिस वजह से बच्चे की चीख भी नहीं निकल पाती। इसकी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। हालांकि जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अर्पित अंगदवीर की डेड बॉडी को उसी जंगल में फेंक देता है। बगल में एक मंदिर भी होता है, वहां से सीधे अपने घर आता है। घर पे आने के बाद नहा धोकर के फ्रेश हो जाता है।
फिर अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहां से फलूदा के गड़ीना गांव में रहकर, इसी गड़ीना गांव में एक रात्रि का धार्मिक जागरण था, इसी जागरण में रहकर चला जाता है। इसी बात की जानकारी अपनी प्रेमिका यानी अंगद वीर की मां गुरप्रीत कौर को भी दे देता है कि काम साफ कर दिया है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसे निपटा दिया है। अब आगे के जीवन में सोचा जाएगा कैसे व्यतीत होगा, बेहतर तरीके से व्यतीत करेंगे। पूरे आश्वासन और विश्वास के साथ इस जागरण में जाकर शामिल तो होता है, लेकिन दोपहर के वक्त जब अंगद वीर की दादी बलजिंद्र कौर डॉक्टर के पास से घर वापस आती है तो बच्चे को जब नहीं देख पाती हैं, ढूंढना शुरू करती हैं। जब लोगों को मालूम चलता है कि अंगद वीर कहीं गायब हो चुका है, तो इधर अंगद वीर की माँ जो है अपना नाटकीय अंदाज शुरू कर देती है, साथ के साथ अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन ये मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, जब पुलिस इसी रामराज गांव में पहुंच के सीसीटीवी को चेक करती है, तो आखिरकार उस सीसीटीवी के अंदर अर्पित पारासर की कार साफ साफ दिखाई दे जाती है, जिस कार के अंदर अंगद वीर बैठते हुए दिखाई देता है। और फिर इसी डिटेल के आधार पर पुलिस इस केस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को जैसे सीसीटीवी बरामद होती है, इसकी जानकारी गुरप्रीत कौर को मालूम चलता है, तुरंत ही वे अपने प्रेमी अर्पित पारासर के नंबर पर कॉल करती है। कहती है कि पुलिस ने सीसीटीवी बरामद कर ली है, वो तुम्हारी पहचान भी निकाल लेगी। याद रखना कि अगर पुलिस तुम तक पहुंच भी सकती है तो तुम जुर्म कबूल कर लेना, लेकिन इस पूरे कांड में मेरा नाम मत लेना। अगर तुम जेल चले भी जाती हो तो उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से छुड़ा लूंगी। जब जेल से बाहर आ जाओगे उसके बाद से हम फिर से पहले की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। होता भी बिल्कुल वैसे ही है। पुलिस अगले 17 जून को लेकर जागरण में इधर अर्पित अपनी पत्नी के साथ शामिल हुआ था। वहीं से जाकर के पुलिस अर्पित को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है, पूछताछ शुरू करती है। अर्पित थोड़ी देर के बाद अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस जब अर्पित के बताए हुए जगह पर ले जाकर के उस डेड बॉडी को ढूंढने के लिए कहती है, तो पहले अर्पित पुलिस वालों से झूठ बोलता है कि मैंने अंगद वीर को नहीं मारा है, बस उसे नहर में फेंक दिया है। जिस वजह से पुलिस अब 17 जून को ही अपनी टीम के साथ नहर में जाती है और जाकर के सर्च अभियान शुरू करती है। सुबह से शाम हो जाती है उस नहर में ढूंढते ढूंढते, लेकिन अंगद वीर की कोई पता नहीं होता है। उसके बाद से पुलिस जब फिर से अर्पित से सख्ती से सवाल करती है, आखिरकार बताओ तुमने अंगद वीर की डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया है। तब जाकर के शाम के वक्त अर्पित जब पुलिस वालों से कहता है कि साहब उसकी डेड बॉडी मैंने हस्तिनापुर के भद्रकाली जंगल में ठिकाने लगाया है। जिस वजह से पुलिस अब 17 जून को ही देर रात अर्पित को लेकर के इस जंगल में जाती है, जहां से अंगद वीर की डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। लेकिन पुलिस जब इस हत्याकांड के बारे में साफ सुथरे तरीके से अर्पित से सवाल करती है कि क्या इस पूरे हत्याकांड में अंगद वीर की मां गुरप्रीत कौर यानी कि तुम्हारी प्रेमिका भी शामिल थी, तो अर्पित कौर अपनी प्रेमिका को छुपाने की कोशिश करता है। जैसे ही गुरप्रीत कौर ने उसे समझाया तब पुलिस उसे जो है गिरफ्तार करती है। लेकिन पुलिस को गुरप्रीत पर शक था, इसलिए पुलिस अब इस केस को आगे की तरफ जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अर्पित के साथ साथ गुरप्रीत कौर के मोबाइल चैट को जब खंगालना शुरू कर दीजिए है, सीढ़ियां जब चेक करना शुरू करती है, कड़ियां जुड़ना शुरू करती है, आखिरकार ये साबित हो ही जाता है कि 8 वर्षीय अर्पित पारासर जो है अंगद वीर की हत्या इसी ने की थी। पहले उसे गुरप्रीत कौर से बातचीत किया था और फिर 17 जून को दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। लेकिन पुलिस को सीढ़ियां जब डिटेल मिल जाती है उसके बाद से इन्हीं सारे डिटेल के आधार पर आखिरकार 20 जून 2026 को गुरप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लेती है और फिर गिरफ्तार करके थाने लेकर गुरप्रीत से इस पूरे हत्याकांड में शामिल होने की बात करती है। तो आखिरकार गुरप्रीत मजबूर होकर अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। पुलिस पहले अर्पित को जिला अदालत में पेश कर जेल भेज चुकी थी और उसे ही जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की आज की सच्ची घटनाक्रम आपको कैसा लगा? दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने प्रेम में इतना अंधा हो जाता है और ये भी सारे रिश्ते नातों को भूल जाता है कि ये मेरा कौन है और ये कौन है। 9 महीने जिस बच्चे को अपने गर्भ में पाला था, उसने अपनी कोख में पाला था, अपने प्यार के लिए उसी बच्चे को इस दुनिया से इसने मिटा दिया। दोस्तों, ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो गुरप्रीत ने उसकी मां ने अपने बच्चे के साथ किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावना को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं को जागरूक और सचेत करने का था कि आप भी अपनों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती एक सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।